हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में 8 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया था कि इसको कैसे सॉल्व करना है कि 220 हो रहा है तो घड़ी की सुई जो आर वाली होती है और मिनट वाली उसके बीच में कितने का एंगल बनना होगा। तो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एक घड़ी दिखाई दे रही है, ये समझ में आ रहा है आपको। ये 220 पे आर वाली जो है वो एग्जैक्ट 2 पे नहीं है, थोड़ा सा आगे आ गई है ना, और ये 4 पे एग्जैक्ट। तो पहले ये बताइए कि ये जो एक 12 से 1 तक है ना, ये कितने कट हैं? 1 2 3 4 5 कट हैं, ऐसा है। और ये पूरा ऐसे ऐसे मार्क करके कितने हैं? 60 है ना। तो एक मार्क के बीच में मतलब 1 सेकंड के बीच जो सेकंड वाली सुई इधर उधर होती है ना, तो उसमें कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो आप देखिए कि जब पूरा ये पूरा कितना हुआ, ऐसे 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 पूरा ऐसे घूमती है, तो एक मार्क जो होगा, ये कितने मार्क है? टोटल 60 मार्क हैं, है ना। 60 मार्क हैं, है ना। 60 मार्क के लिए कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया, है ना। एक राउंड पूरा हो जाएगा। एक मार्क 2 3 4 5 ऐसे 6 ऐसे चल रहा है ना। यहाँ 10 2 के सामने 10, 3 के सामने 15 ऐसे हो गया। तो एक मार्क के बीच में हो गया कितना? 6 डिग्री। ठीक है, एक मार्क के बीच में 6 डिग्री है। घंटे वाली जो सुई है वो 1 घंटे में कितना घूमेगी? ये 5 मार्क कवर करेगी, मतलब 30 डिग्री। घंटे वाली सुई फॉर आर है, फॉर आर हैंड 1 आवर में कितना कवर कर लेगी? ये 1 मार्क 2 3 4 5, 5 मतलब 5 मार्क कितने डिग्री हो गए? 30 डिग्री। ठीक है, एक आवर में कितना किया? 30 डिग्री, मतलब 60 मिनट में कितना किया इसने? 30 डिग्री। तो 20 मिनट में आर वाली सुई कितना आगे घूमेगी? 30/60 है ना, इंटू 20 डिग्री घूमेगा। काट पीट कर लो, ये 2, ये हो गया 10। सो आर वाली सुई कितनी आगे चली है? मतलब ये एग्जैक्ट 2 से कितना आगे चला गया है? 10 डिग्री आगे चला गया है। ठीक है, एग्जैक्ट 2 से 10 डिग्री आगे है। ये समझ में आया। अगर ये एग्जैक्ट 2 पे होता, एग्जैक्ट 2 और 4 के बीच में कितना मार्क है? 10 है ना। तो एंगल बिटवीन 10 मार्क है। 10 मार्क मतलब 220 लिख रहा हूं मैं, 10 मार्क है। तो अगर 10 पूरे पूरे होते, एग्जैक्ट 2 पे नहीं है तो वो एंगल माइनस करेंगे, ध्यान रखना। तो 10 मार्क मतलब 60 डिग्री ये हो गया, माइनस कौन सा? ये जितनी आर वाली 20 मिनट में आगे खिसकी है। कितनी खिसकी है? 10 डिग्री खिसकी है। तो ये हो गया 50 डिग्री का एंगल बनना है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो 50 डिग्री का है। ठीक है, अगर ये एग्जैक्ट 2 पे होता तो यहाँ पे 10 मार्क थे तो 60 बन जाता, लेकिन ये 20 मिनट में कुछ आगे आ गया। तो 20 मिनट में कितना आगे आया है? 10 डिग्री आगे आया, हमने हिसाब लगाया है। तो क्योंकि 1 घंटे में घंटे वाली सुई 30 डिग्री घूमती है, मतलब 5 मार्क क्रॉस करती है। ये मार्क इसे कह रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया, आगे लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो ये देखिए कि कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जिसका सम कितना होता है? 90। तो एक 42 हो गया, तो अदर एंगल कैसे निकालेंगे? अदर एंगल 90 माइनस 42 कितना हो जाएगा? 10 में से 8 गए 2, और 8 में से 4 गए, 10 में से 2 गए 8, और ये 4, 48 डिग्री। तो अदर एंगल कितना हो गया? 48 डिग्री। ऐसी कॉम्प्लीमेंट, इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल 28 डिग्री देन फाइंड अदर। तो ये क्या हो जाएगा? 90 माइनस 28, दैट इज योर आंसर। कॉम्प्लीमेंट डिफर बाई 18, यहाँ क्या कह रहा है थर्ड में? द कॉम्प्लीमेंट एंगल डिफर बाई 18 देन फाइंड द एंगल। इसका मतलब एक x है, तो ये कितना है? x प्लस 18, 2 हो गए।
कितना हो गया 18 डिग्री, सॉरी सम कितना होता है 90 होता है कॉम्प्लीमेंट्री का, राइट। सो 2x प्लस 18 इक्वल टू 90। सो 2x इक्वल टू कितना हो गया 72, 90 डिग्री माइनस 18, ठीक है। तो x कितना हो गया 36, x 36, तो एक एंगल 36, तो दूसरा कितना हो गया 36 प्लस 18 अनदर एंगल, है ना। ये हो जाएगा। अब आते हैं आगे वाला क्वेश्चन। एक आगे का क्वेश्चन लेते हैं अपन। देखिए, if one angle is twice of other and they are complement, तो एक को अगर x मान लेते हैं, let one angle is x, then another is 2x। so 2x प्लस x कितना हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब 90 डिग्री, तो 3x कितना हो गया 90, तो x कितना हो गया 30, ऑब्वियसली x इक्वल टू 30 डिग्री। सो एक एंगल आ गया 30 है, दूसरा अनदर कितना हो जाएगा 2 इंटू 30 मतलब 60 डिग्री, ये अनदर एंगल हो गया। क्लियर। ऐसे ही अपन दूसरा कर लेते हैं। ये सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं, थोड़ा ट्राई करें। सप्लीमेंट्री वाला करता हूँ मैं, ठीक है। कुछ सप्लीमेंट्री वाले एंगल करते हैं। फॉर एग्जांपल ये लेते हैं 9th क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री में सम कितना होना चाहिए दोनों एंगल का 180 होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा ट्राई कीजिए, 180 में से माइनस कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा, ये भी 180 में से माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। इसमें भी ऐसे ही होगा। कॉम्प्लीमेंट्री में 5th में क्या होगा, सम ऑफ दीज टू शुड बी 90, सो यहाँ से x निकल जाएगा और यहाँ पुट कर दीजिएगा तो एंगल आ जाएंगे। 9th क्वेश्चन पे आता हूँ। इफ वन एंगल इज 3 टाइम्स द सप्लीमेंट, इट्स सप्लीमेंट 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। सो एक एंगल x मान लेते हैं, एक एंगल हमने x माना, लेट x इज वन एंगल, ठीक है। देन इट्स सप्लीमेंट क्या होगा 180 माइनस x इज इट्स सप्लीमेंट, होगा कि नहीं होगा। हाँ, एक एंगल हमने x माना तो दूसरा कितना आ गया 180 माइनस एक्स, राइट। इसका सप्लीमेंट क्या होगा 180 माइनस एक्स इज इट्स सप्लीमेंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे आर सेइंग, थोड़ा सा ऊपर से लिख देता हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे आर सेइंग वन एंगल इज 3 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। सो ये जो एक एंगल है इस अपने सप्लीमेंट के कितना है 3 गुना है, तो x इज 3 टाइम्स 180 माइनस एक्स, देन फाइंड द एंगल्स। तो कितना हो गया x इक्वल टू 3 टाइम्स 180 माइनस 3x, तो ये इधर आएगा तो हो गया 4x इक्वल टू 3 टाइम्स 180। x कितना हो गया 3 इंटू 180 अपॉन 4, 4 से उड़ाया, 4 चौक 16 और ये 45, 45 इंटू 3 कितना हो गया 135, तो एक हो गया 135 और दूसरा कितना हो गया 180 माइनस एक्स, समझ में आया। अनदर इज 180 माइनस 135, कितना हो गया 45। तो दो एंगल होगा, है ना। ये इस अपने सप्लीमेंट, ये क्या है अपने सप्लीमेंट्री का 3 गुना भी हो गया, ठीक। यहाँ x निकालना है तो इसका मतलब 3x माइनस 5 डिग्री प्लस x प्लस 15 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया 180, ठीक। सो 4x प्लस 10 इक्वल टू 180, तो ये कितना हो गया 4x इक्वल टू 170, x कितना हो गया 170 बाई 4, 4 से डिवाइड करो, 4 चौक 16, कुछ तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, डेसिमल में आने वाला है,
ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आपको कुछ एंगल्स बताए थे। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है। लास्ट लेक्चर में, फाउंडेशन फर्स्ट लेक्चर में कॉस थीटा है ना। तो कॉस थीटा मतलब ये हो गया कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ठीक है, ऐसी कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस साइन थीटा। आपको ये सब ऊपर समझाए गए हैं, वो आपको याद होने चाहिए। एक बार टेबल आपको दिखा दूं क्या? कौन से टेबल से अपन ले रहे हैं? इस टेबल से लिया है। ठीक, इसमें क्या है? साइन 180 π/2 मतलब 90 बताया था, है ना। पाई मतलब 180, 3π/2 मतलब 70 270। ठीक, 2π मतलब 360, ऐसा हो सकता है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, ऐसे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो इस टेबल का यूज़ करके हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं। चलिए, कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है? ये गलत लिख दिया मैंने, ये होगा कॉस माइनस कॉस थीटा, है ना, माइनस का कॉस थीटा। इसका मतलब क्या हो गया? माइनस कॉस 60। मतलब कितना हो गया? कॉस 60 में माइनस 1/2। ऐसी टेन 90 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस का होगा कॉट थीटा, और थीटा कितना है? 45, तो माइनस कॉट 45 मतलब -1। ऐसे कॉट 270 माइनस 10 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आया? थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। तो वो पॉजिटिव रहता है उसमें। टेन कॉट, कॉट का क्या हो जाएगा? टेन थीटा मतलब टेन 30। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। यहाँ पे देखिए साइन 180 प्लस थीटा आ गया, ये होगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन 60 मतलब -√3/2। कॉस 90 प्लस थीटा कितना होगा? माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह कितना है? 45 डिग्री, सो -1/√2। इधर सेक 360 माइनस थीटा कितना होता है? सेक थीटा होगा, मतलब सेक 60 डिग्री। सेक 60 मतलब कॉस 60 का उल्टा, या सेक 60 मतलब 2, है ना। टेन 270 प्लस थीटा कितना होता है? माइनस का होगा कॉट थीटा, मतलब माइनस कॉट 30। कॉट 30 कितना होता है? देख लेंगे टेबल से तो आपको समझ में आएगा, √3। ये कॉट 90 माइनस थीटा कितना होता है? टेन थीटा, टेन 45 विच इज 1। कॉस 180 माइनस थीटा कितना होगा? माइनस का कॉस 60, है ना, माइनस कॉस 60 मतलब -1/2। ये इसके आंसर्स हो गए। ठीक, इसको आप आराम से टेबल से समझ सकते हैं इजीली। चलते हैं आगे, आइडेंटिटी वाला। ये क्वेश्चन हमने लास्ट में प्रूव कर दिया था, तो आप इसको ट्राई करेंगे। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 को प्रूव करना। सेकंड करता हूँ मैं, कि इसमें क्या करना था कि एक ट्रायंगल है, देखते हैं बन जाए जल्दी से। हाँ, बन जाएगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। ऐसा बना लिया, है ना। टेन थीटा, ये थीटा हो गया यहाँ पे। टेन थीटा कितना है? 3/4, तो परपेंडिकुलर हो गया 3, बेस हो गया 4, तो ये कितना आएगा? 5। कैसे आया ये 5? पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। ABC अपन कैसे लाए 5? ये AC का जो स्क्वायर होगा वो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया? 16 और 9 25, मतलब 5 का स्क्वायर। तो AC कितना हो गया? 5। ठीक है, इससे आ गया पाइथागोरस थ्योरम है। तो साइन थीटा कितना आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5। कॉस थीटा कितना आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है? 4, हाइपोटेनियस हो गया 5। सेक स्क्वायर माइनस थीटा क्या होता है? बताइएगा। इसको अपन जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर कितना होता है? सेक स्क्वायर। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा, है ना। सो tan स्क्वायर थीटा कितना हो गया? सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये पूछ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, तो सेक स्क्वायर माइनस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई है? tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में ये 1 प्रूव करना है,
बहुत इजी है। कैसे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। कहाँ से हुआ ये? क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इधर जाएगा तो साइन स्क्वायर बचेगा, तो साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। LHS को सॉल्व कर रहे हैं ना, आ गया 1 विच इज RHS। ठीक, चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कॉट थीटा दिया है, तो कॉट थीटा दिया है तो ऐसे ट्रायंगल बना लेते हैं थीटा मान के। कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस से कितना आ जाएगा? हाइपोटेनियस 13 आ जाएगा। ठीक है, तो कॉसेक थीटा, ये क्या है? कॉसेक थीटा निकालना है। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, 13/12, ये आंसर हो गया इसका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है, इन सबको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई का मतलब साइन कॉस में करते हैं। देखिए, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 प्लस ये क्या आएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये क्या होगा? एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, है ना, प्लस ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये दोनों डिनोमिनेटर गए, क्या बचा? साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। चाहो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो क्या आएगा? 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा? इधर से इधर मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस क्यों? माइनस, है ना, इसको कर लेते हैं माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, अब ये दोनों गए, ये हो गया 2 साइन थीटा, और ये ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? ए स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो हो गया 2 साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन चला गया, ये हो गया 2 अपॉन साइन थीटा। 2 अपॉन साइन थीटा मतलब 2 टाइम्स कॉसेक थीटा, तो ये सिंप्लीफाई होके आ गया 2 टाइम्स कॉसेक थीटा। ठीक, चलिए इसको पॉज करके आप लिख लीजिएगा, मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ। ये देखिए आगे, इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसी टाइप का है। देखिए साइन स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, तो क्या आ गया? 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 माइनस कॉस थीटा। अब इधर उधर कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा, यह आ गया 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों गए तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा, इधर बचा 2, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों गए, आंसर इज 2। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वन प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो आप इसको चाहो तो साइन कॉस में भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली फॉर्मूला भी तो है, 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा, है ना। सेक स्क्वायर थीटा को कैसे लिखेंगे? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉसेक स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर क्या है? 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1, मतलब कितना हो गया? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा विच इज
tan स्क्वायर थीटा। तो ये इसका आंसर हो गया tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या चाहिए? कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो एक काम करते हैं, जो चाहिए उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। 1 प्लस साइन थीटा मुझे नीचे चाहिए, तो 1 प्लस साइन थीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, तो ये क्या बन गया ऊपर? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और नीचे क्या बन गया? कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, तो हमारा क्या आ गया? RHS। ठीक है, 10 नंबर का करते हैं। 10 नंबर का ट्राई कीजिए जरा, सिंप्लीफाई करना है इसको। 1 प्लस क्या है? कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस 1 प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस 1, है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके या तो यहाँ पे भी आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हो और सॉल्व कर लो, नहीं तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लास्ट में सॉल्व साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो इधर इधर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू ये क्या हो गया? कॉसेक थीटा प्लस 1। ठीक है, प्लस इधर क्या होगा? 1 माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1 अपॉन क्या हो गया? कॉसेक थीटा माइनस 1 इंटू कॉसेक थीटा प्लस 1। ये ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, दोनों क्या हो गए? 1 प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर है। ये इधर थोड़ा गड़बड़ है ना, एक 1 माइनस कॉसेक है और ये कॉसेक थीटा माइनस 1 है। तो एक काम करो, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये दोनों इधर से माइनस कॉमन लिया तो ये 1 माइनस कॉसेक हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉसेक इंटू 1 माइनस कॉसेक क्या हो गया? 1 माइनस कॉसेक थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए और यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, दोनों को कट के माइनस कीजिएगा तो क्या बचेगा? यहाँ से 2 कॉसेक थीटा बचेगा और यहाँ से भी प्लस 2 कॉसेक थीटा बचेगा। तो कितना हो गया? 4 कॉसेक थीटा। ठीक है, कितना बचेगा? यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप थोड़ा पेन चलाइए। 4 कॉसेक थीटा। नीचे क्या बचेगा? कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। तो ये कितना बचेगा? कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको साइन कॉस में चाहे तो चेंज कर लीजिए, ये हो गया 4 अपॉन साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन गया, ये कितना हो गया? 4 साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 4 साइन और एक कॉस इधर है ना, साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा? tan थीटा, और एक कॉस बचा तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं sec थीटा। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों आंसर वैलिड है। सिंप्लीफाई करने को कहा है, यहाँ तक सिंप्लीफाई हुआ। ठीक, अगला देखते हैं। इसमें देखिए आप प्रूव करने हैं, कैसे प्रूव करेंगे? ये देखिए LHS को सॉल्व कर देते हैं, RHS लाना है। कैसे होगा ये? LHS से मैं डायरेक्टली आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो ये कितना होगा? इधर का मल्टीप्लाई इधर, इधर का मल्टीप्लाई इधर, और ये दोनों का मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन नीचे दोनों का प्रोडक्ट ए माइनस बी ए प्लस बी, कितना हो गया? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा। अब ये ऊपर का ब्रैकेट खोलिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर से क्या आएगा?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। दूसरा ब्रैकेट खोलेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों गए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, ये भी कितना हो गया 1, ठीक है। या 2 टाइम्स हो गया, ये 2 टाइम्स चाहिए था तो ये 2 टाइम्स क्या हो गया, ऐसा ये 1 नहीं लिखते, एक काम करते हैं, बना बनाया मिल गया मेरे को, है ना। ये हो गया 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा और 2 ही टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 2 कॉमन लेंगे तो आंसर आ चुका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आंसर आ गया। चलिए दूसरा प्रूफ करते हैं। ये आप पॉज करके लिखते रहिएगा, नोट डाउन कीजिएगा तो फायदा मिलेगा आपको। यहाँ देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा को ही लाना है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, LHS को हम सॉल्व कर रहे हैं ना, प्लस ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा। ऊपर हो गया 1 अपॉन साइन थीटा और ये हो गया कॉस थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा मतलब कॉसेक थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा मतलब सेक थीटा। ये आ गया हमारा RHS, ठीक। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं पहले, 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर। 14 वाला करते हैं, इनको रिमूव करके 14 वाला क्वेश्चन करते हैं। ये हम लोग क्लियर करते जा रहे हैं, आप लोग पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है और ये sin 2 थीटा का। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लिख देता हूँ। cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं, आगे के लेक्चर में डिस्कस किए गए हैं। ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस क्वेश्चन में कौन सा लगाना है कैसे पता चलेगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा। और साइन 2 थीटे का भी लिख देता हूँ आपके लिए, कितना होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये 11th के लेक्चर्स में जो सीरीज है अपने पास अवेलेबल उसमें ये सब प्रूव है। सो 1 माइनस कॉस 2 थीटा में कॉस 2 थीटा का ऐसा फॉर्मूला जिससे ये 1 चला जाए। कैसे जाएगा आपको दिखाई देगा कि ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा से 1 चला जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा से जाएगा अपॉन साइन 2 थीटा है, मतलब कितना हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये देखिए 1 प्लस का और माइनस का कैंसिल, बचा क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 से 2 गया, साइन से साइन गया, साइन अपॉन कॉस कितना होता है टेन थीटा। यही हमें लेके आना था। अगले क्वेश्चन को देखिए, इधर से चलता हूँ, सेक स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हो गया ये सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, राइट। अब आंसर 10 में है तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको सेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं थर्ड आइडेंटिटी से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10⁴ थीटा इक्वल टू क्या आ गया RHS, ठीक। अभी ऐसे ही ये आगे वाले भी क्वेश्चन हैं, इनको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। साइन A 3/5 है, तो हमें और सब एंगल निकालने हैं। तो एक काम करते हैं, एक ट्रायंगल वो बना लेता हूँ मैं, ऐसा छोटा सा ट्रायंगल,
ये ए यहाँ रख देते हैं, ये बी यहाँ, सी यहाँ। ए इसलिए यहाँ रखा क्योंकि यहाँ से मेरे को देखना इजी है। साइन ए कितना है 3/5, साइन ए कितना है 3/5, तो ये परपेंडिकुलर 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो पाइथागोरस से कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के 4 आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से कर सकते हैं। अब आते हैं इस पे, ये कितना होगा, सॉरी और सब एंगल्स निकालने थे अभी, तो 6, तो कॉस ए कितना हो जाएगा, पाइथागोरस तो आप सब जानते हो, ऐसा मान लेता हूँ मैं, क्योंकि AC² = AB² + BC² है ना। तो AC² कितना दिया 5 का स्क्वायर, AB हमें निकालना था। ठीक है, BC कितना है 3, तो उसका स्क्वायर, ये हो गया 25 - 9 = AB²। तो AB कितना हो गया 25 - 9 16 है ना, AB² हो गया। तो AB कितना आ गया यहाँ से 4, तो ये माना जाएगा कि आपको आते हैं। cos A कितना हो गया 4/5, ये हो जाएगा। tan A कितना हो जाएगा 3/4 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। cosec A कितना होता है, ये साइन का रिवर्स होता है, मतलब 5/3। sec A कितना हो जाएगा cos का रिवर्स 5/4। cot A कितना हो जाएगा tan का रिवर्स 4/3। ठीक, ये आ जाएंगे। अब आते हैं हम 17 नंबर के क्वेश्चन में। 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, cos थीटा ये लाना है, cos थीटा अपन 1 + sin थीटा। तो एक काम करते हैं कि जो कॉमन है वो कॉमन निकाल लेते हैं, LHS से चल रहे हैं, LHS। cos थीटा अगर हमने कॉमन निकाल लिया तो क्या बचा 1/1 + sin थीटा प्लस 1/1 - sin थीटा, ये आएगा। इधर उधर मल्टीप्लाई कीजिए ज़रा, cos थीटा अपॉन 1 - sin थीटा प्लस 1 + sin थीटा अपॉन क्या आएगा A + B × A - B, A² - B²। 1 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं होती, ये दोनों गए। ये हो गया cos थीटा × 2, 1 + 1 2, और 1 - sin² कितना होता है cos² थीटा। तो एक cos से एक cos चला गया, ये हो गया 2/cos थीटा। इसका मतलब 2 sec थीटा है ना। 1/cos को क्या लिख सकते हैं sec थीटा, यही हमें लेके आना था। ठीक है, आगे करते हैं 80 नंबर का क्वेश्चन। 80 नंबर का क्या है, tan थीटा दिया है, तो वही ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल में बार बार रिमूव कर देता हूँ, तो थोड़ा बनाने में कोई बात नहीं, बना लेते हैं। tan थीटा, तो ये हमने थीटा मान लिया, तो tan क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पाइथागोरस से कितना आएगा √3 का स्क्वायर, मतलब 3 - 1 2 का रूट, तो मतलब ये आ गया √2 है ना। √2 कैसे आ जाएगा यार, गलत नहीं किया अपन ने, एडिशन होगा, ये आएगा। चलो ABC लिख देता हूँ, AC का स्क्वायर कितना आएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना है 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3, तो हो गया 4। तो AC कितना हो गया 2। तो यहाँ क्या निकालना है साइन थीटा, साइन थीटा कितना होगा 1/2। cos थीटा कितना होगा √3/2, साइन थीटा × cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1/2 का स्क्वायर, माइनस cos² थीटा मतलब √3/2 का स्क्वायर। कितना हो गया ये ऊपर √3/4, ये हो गया, और ये हो गया 1 - 3/4। ठीक है, सो ये कितना हो गया 4 से 4 उड़ा दो, √3/- 2, या आप इसको कह सकते हैं -√3/2। ठीक, 90 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अब 19 वाला क्या कहता है, sin² - cos² अपॉन tan A - cot A = sin A cos A। कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं सॉल्व। sin² A - cos², सभी को sin cos में कन्वर्ट कर रहा हूँ। tan A को क्या लिख सकते हैं sin A अपॉन cos A, cot को क्या लिखेंगे
कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन, ये हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए। ठीक है, ये दोनों गए क्या, ये वन अपॉन क्या है, साइन ए कॉस ए, विच मीन्स साइन ए कॉस ए। आ गया आंसर। चलिए 20 नंबर, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर। थीटा की वैल्यू रख दीजिए, तो सेक स्क्वायर 45, और ये क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर 45। सेक 45 कितना होता है, √2 होगा, है ना, कॉस 45 का उल्टा, तो √2 का स्क्वायर। ये क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर 45 मतलब साइन का उल्टा होता है, साइन 45 का, तो ये भी √2 का स्क्वायर। सेम नंबर है, आंसर इज 1। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपको 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा कितना दिया है, 5। तो हमें इसकी वैल्यू प्रूव करनी है 3। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, जो दिया है 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इक्वल टू कितना है, 5, और जिसको निकालना है, सपोज ये के मान लेते हैं, और के अगर प्लस माइनस 3 आ गया तो हमने प्रूव कर दिया। 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू के, ये क्या किया हमने, लेट किया है। इस के की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, प्लस माइनस 3 आना चाहिए। तो देखिए कैसे आएगी, इस इक्वेशन को स्क्वायर कीजिए और इसको भी स्क्वायर कीजिए। ठीक है, दोनों को स्क्वायर किया हमने, और इसको भी स्क्वायर करेंगे इक्वल टू के स्क्वायर, और दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। चलिए करते हैं। ये कितना आएगा पहले वाले का, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 5 या 15 दूनी 30 साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस ये कितना हो जाएगा, 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 30 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू, इधर से क्या हो गया, 25 प्लस के स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए इसमें से साइन स्क्वायर कॉमन, ठीक है, या तो इन दोनों को पकड़ लीजिए, 25 साइन स्क्वायर प्लस 25 कॉस स्क्वायर, 25 ऐसे बाहर ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 9 बाहर लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये दोनों गए प्लस माइनस के हैं, 25 प्लस के स्क्वायर, तो हो गया 25 प्लस 9 इक्वल टू 25 प्लस के स्क्वायर। 25 से 25 गया, के इक्वल टू प्लस माइनस 3। ठीक है, यही लाना था अपने को, हमने के माना था तो के आ गया प्लस माइनस 3, हेंस यू हैव प्रूव्ड। चलिए ये 2 क्वेश्चन और अच्छे हैं, इनको भी डिस्कस करेंगे। और आप लोग को कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी डाउट्स हो, तो आप कमेंट बॉक्स में भी कह सकते हैं, नहीं तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, जिससे कि उसको क्लेरिफाई कराया जा सके। 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए, tan थीटा प्लस सेक थीटा दिया है, ध्यान रखिए, tan थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 1.5। 1.5 का मीनिंग कितना हो गया, ये 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, तो ये गया 3/2। ठीक, और हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब कितना हो गया, सेक थीटा माइनस tan थीटा इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 1। ठीक, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस tan थीटा। सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/2, तो ये कितना हो जाएगा, 2/3। ठीक है, अब 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास, सेक थीटा प्लस tan थीटा कितना है, 3/2,
एक है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 2/3। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो 2 सेक थीटा आएगा, कितना आएगा 3/2 प्लस 2/3, कितना हो गया 9 और 4 13/6। तो सेक थीटा कितना हो गया 13/12। समझ में आया? तो अब ये फिर से ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ये हो गया थीटा, तो सेक थीटा तो मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस से परपेंडिकुलर कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 5, पाइथागोरस लगाएंगे। ठीक, अब साइन थीटा इससे कितना आ जाएगा, यहाँ साइन थीटा निकालना इजी है। साइन थीटा कितना होगा 5/13। टेन थीटा कितना हो जाएगा 5/12 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेक थीटा कितना आ जाएगा, ये तो हमने निकाला है 13/12। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं 23rd क्वेश्चन क्या कहता है, इसको रीड करें जरा। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है, तो आपने कोई फॉर्मूला याद है ट्रायंगल सॉरी सर्कल में सेंटर एंगल का, थीटा इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, ऐसा होता है। और ये थीटा किस में होता है, रेडियन में। ठीक है, तो 15 डिग्री को रेडियन में कैसे करेंगे, 15π/180। ये हो गया रेडियन में। अब काटापीटी कर लेते हैं, 15 1 3 बचा तो 15 2, तो ये हो गया π/2। आर्क कितनी है निकालनी है, लेंथ कितना है रेडियस का 5 है। ठीक, तो आर्क कितनी आ जाएगी यहाँ से, आर्क विल बी π/12 इंटू 5। पाई कितना हो गया 22/7 इंटू 12 इंटू 5, ऐसा। अब इसको काट पीट सकते हैं, 2 6 2 11। ठीक है, तो 55/42 इतने सेंटीमीटर का आप डेसिमल में कट कर सकते हैं, नहीं तो इतना भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये 2 वैसे ही लिखा है पहले का, इससे ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब यहाँ आता है साइन ग्राफ। साइन ग्राफ कैसे बनता है, कॉस ग्राफ कैसे बनता है, उसका डिस्कशन वो करते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर यहीं से स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके।